साथियों नमस्कार। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एसआईआर 2025-26 में जो चल रहा है, उसके अंतर्गत बीएलओ ऐप पर मतदाताओं की मैपिंग का कार्य 100% कैसे करें? ये 100% मतदाता की मैपिंग है, वो कैसे पहुँचाएँ 100 तक, इसकी बात करने वाले हैं। वीडियो में बने रहिए। ये अपना बीएलओ ऐप ओपन कर लिया है। जैसे इसमें जाएँगे, मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स विद प्रीवियस एसआईआर, इस पे अपन जाते हैं। इस पे जैसे ही अपन जाते हैं, तो अपने सामने 2 ऑप्शन खुल के आते हैं। आपको दिख रहे होंगे। इनके अंतर्गत कौन-कौन से मैपिंग में कौन-कौन से लोगों को कहाँ मैप करना है, उनकी बात कर लेते हैं। कितने तरीके की मैपिंग करना है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। देखिएगा थोड़ा। चलिए, इसमें मैं आपको बताता हूँ। पहले प्रकार के ऐसे मतदाता होंगे, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, 2003 में भी हैं और 2025 में भी हैं। ये मतदाता आपके मैच हो गए हैं 2003 की सूची में, तो इनको सबसे पहले मैप करना है। कहाँ से मैप करना है? एक, दूसरा जो 2003 में नहीं है, परंतु उनके माता-पिता, दादा-दादी हैं 2003 में और 40 वर्ष से कम है ऐसे मतदाता, उनकी मैपिंग कहाँ से करनी है? मैप इलेक्टर विथ प्रीवियस एसआईआर, इस पे जाके आपको मतदाताओं को आपको यहाँ से मैप करना है। ठीक, आगे चलते हैं। कैसे मैप करना है बता देता हूँ। देखिएगा, जैसे ही आप मैपिंग ऑफ इलेक्टर्स विद प्रीवियस एसआईआर इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस सेकंड टाइम में आ जाता है। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे मैप इलेक्टर विद प्रीवियस एसआईआर जो लिखा हुआ है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके का स्क्रीन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में आपको कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट, मैप इलेक्टर विद प्रीवियस एसआईआर। इसमें आप देखेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें 2 तरीके के कलर आपको दिखेंगे सामान्यतः शुरू-शुरू में। एक होगा आपका ब्लू कलर का और एक होगा आपका व्हाइट कलर का। तो दोनों बता देता हूँ मैं। ब्लू कलर मतलब सिस्टम द्वारा मैप कर दिए गए हैं वो, लेकिन उनको सिर्फ वेरीफाई करना रहेगा तो आपको ब्लू कलर में दिखेगा। वेरीफाई कर देंगे तो आप वो ग्रीन में पहुँच जाएगा। दूसरा, अगर ये व्हाइट कलर में है और इनको यदि आप मैप कर देंगे तो ग्रीन पहुँच जाएगा। मैं कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जो 2003 की सूची में भी हैं, ये ध्यान रखना है। अगर नहीं है तो उनको मैप नहीं करना है। 2003 की सूची में है तो उनको मैप करने की प्रक्रिया समझ लेते हैं कैसे करेंगे। आप देख रहे हैं लिस्ट ओपन हो जाती है। एक लिस्ट में लिस्ट इस तरीके की 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इस तरीके के और आगे आते रहते हैं। तो जिस भी मतदाता को आपको मैप करना है सीरियल से जा सकते हैं या यहाँ पे आप सर्च से भी जा सकते हैं। यहाँ पे एपिक नंबर डालिए, उसका नाम भी डाल सकते हैं, यहाँ से सर्चिंग से जाके उस पर्टिकुलर का निकाल के उसको मैप कर किया जा सकता है। तो जब ब्लू कलर का आता है तो उसको मैप करने में समस्या नहीं है, तुरंत वेरीफाई कर दीजिए मैप हो जाएगा। व्हाइट कलर का आएगा तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है समझ लीजिएगा। आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए फर्स्ट मतदाता को हमको मैप करना है। सिलेक्टर पे क्लिक करेंगे और सामने आपके ये स्क्रीन आ जाएगा। जैसे ही आप मैप करेंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन होने के बाद में एपिक डाल के सर्च किया, ये ग्रीन हो गया है, आप देख सकते हैं, ये मैप हो गया है। अब ये मैप कर दिया है तो इसमें क्या करना है आगे? अभी कुछ भी नहीं करना है। ये मैप हो चुके हैं। ये 2003 में भी थे, 25 में भी है, ये मैप हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। अब इनकी संतानों की बात कर लेते हैं। जो इनके पुत्र हैं, इन्हीं के संबंधित के पुत्र हैं, पुत्री हैं और नाती हैं, नातिन हैं। इस तरीके के 4 लोगों को यहाँ पे मैप करना होगा। कहाँ से मैप करेंगे उनको? अब चूँकि ये सब 2003 में नहीं है, 2003 में ये नहीं है, सेकंड सिचुएशन है, 2003 में नहीं है। 2003 में ये नहीं है, तो इनके माता-पिता, दादा-दादी होंगे। माता-पिता, दादा-दादी। तो इनके साथ में जैसे मान लीजिए ये माता-पिता, दादा-दादी हैं, यदि ये तो इनके साथ में इन लोगों को ऐड प्रोजेनी में जोड़ना है। यहाँ ऐड प्रोजेनी आपको दिख रहा है, जैसे ही आप ऐड प्रोजेनी पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगा इस तरीके का। आप जो मतदाता है उसका एपिक डालिएगा, जिसको ऐड करना है, जोड़ना है, यहाँ एपिक डालिएगा। इसमें एपिक डाल के जैसे ही आप एपिक डाल देंगे, सबमिट करेंगे यहाँ से, ये एपिक डाल दिया है यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे सबमिट किया जाएगा, तो आप देखेंगे आपके सामने उस संबंधित मतदाता का जानकारी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मैं ब्लर कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, ये एपिक डाला यहाँ पे और उसका जानकारी आ गया। आप मिलान कर लीजिए कि ये वही है।
यदि वही हैं तो अब आगे देखिएगा इसमें क्या है, करना क्या है, इसमें आपको रिलेशन सेलेक्ट करना होगा। रिलेशन सेलेक्ट करने के लिए आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे रिलेशन पे, तो वो पूछेगा आपसे। क्या-क्या पूछेगा देखिएगा, 4-5 ऑप्शन आएँगे। ग्रैंड डॉटर, सन है, डॉटर है, ट्रांसजेंडर, ग्रैंडसन। आप जो भी इनका संबंध है आपस में वो आप क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद में आपको ऐड बटन पे क्लिक कर देना है इस ऐड पे, ठीक है? इसमें जैसे ही हम ऐड पे क्लिक कर देंगे आपके सामने देख रहे हैं आप कि ये ऐड हो गया है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा, एक ऐड हो गया है। तो ये 2 प्रकार के मतदाता भी आपके सामने ऐड हो चुके हैं पहले वाले ऑप्शन से। पहला वाला मतलब फर्स्ट ऑप्शन मैप इलेक्टर्स विथ प्रीवियस एसआईआर। कौन-कौन हो गए हैं? जो 2003 में हैं, वो हो गए हैं और जो 2003 में नहीं हैं, लेकिन माता-पिता, दादा-दादी हैं, वो हो गए हैं। ठीक है? अब बाकी जो बचे लोग हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ कुछ मतदाता ऐसे भी निकल के आएँगे इस एरिया से जो 40 प्लस होंगे, जिनकी उम्र 40 प्लस वर्ष होगी। वो यहाँ ऐड नहीं होंगे, वो मना कर देगा कि ये 40 प्लस है, इनको यहाँ पे ऐड नहीं किया जा सकता। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जो 2003 में हैं और 25 में हैं, वो यहाँ से मैप हो जाएँगे। जो 2003 में नहीं हैं और जिनके माता-पिता, दादा-दादी हैं, वो ऐड प्रोगेनी से हो जाएँगे, लेकिन उनकी उम्र 40 प्लस होना चाहिए, साथ ही माता-पिता, दादा-दादी में से कोई भी 25 की सूची में भी होना चाहिए। अब जो शेष बचे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। आगे चलते हैं तीसरे प्रकार के मतदाता जिनकी मैंने अभी बात की। 2 प्रकार के मतदाता मैप हो चुके हैं। पहला जो 2003 में और 25 दोनों में थे वो और दूसरा उनकी संतान है। ठीक है। अभी चलते हैं सेकंड ऑप्शन की ओर। सेकंड ऑप्शन है आप देख रहे हैं मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज़ प्रोगेनी। यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है सेकंड ऑप्शन मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज़ प्रोगेनी। यहाँ कौन-कौन से मतदाता होंगे? यहाँ मैं बता रहा हूँ तीसरा प्रकार के मतदाता जो 2003 में नहीं है। साथ में उनके माता-पिता, दादा-दादी हैं। अब यहाँ 2 कंडीशन थी, एक 2025 की सूची में हैं ये माता-पिता, दादा-दादी, दूसरा 2025 की मतदाता सूची में नहीं है। तो 2025 की मतदाता सूची में है, वो तो यहाँ से ऐड किए गए हैं, किए जा चुके हैं मैप इलेक्टर से, लेकिन कुछ मतदाता छूट गए थे। कौन से छूट गए थे? जो 40 प्लस वाले थे। मैंने अभी बताया था 40 प्लस वाले वहाँ मैप नहीं होंगे, तो उनको कहाँ से मैप करना होगा? 40 प्लस। इनको कहाँ से मैप करना होगा? इनको मैप करना होगा ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको नीचे, मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ प्रोगेनी या यहाँ भी देख सकते हैं ये वाला। मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ प्रोगेनी पे आप ऐसे मतदाताओं को जोड़ेंगे। दूसरे इसी में अब ऐसे भी लोग होंगे जो 2025 की सूची में उपलब्ध नहीं हो जिनके माता-पिता, ये दादा-दादी, माता-पिता अब ये किसी भी उम्र के हो सकते हैं, है ना? 18 प्लस होंगे ये लोग और किसी भी उम्र तक हो सकते हैं। तो ऐसे लोग भी यहीं से मैप किए जाएँगे, ठीक है? अभी चलते हैं चौथे प्रकार के मैप कैसे किए जाएँगे ये मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। यहाँ सिर्फ मैं प्लानिंग बता रहा हूँ किस तरीके से आपको मैपिंग को 100% के करीब पहुँचाना है। आगे चलते हैं। बहू हों, घर की पत्नियाँ हों, माँ हों, जो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के मतदाता सूचियों में 2003 में नहीं थी। लेकिन इनके मायके पक्ष के मायके पक्ष के कौन लोग? इनके माता, पिता, दादा और दादी। ये लोग यदि 2003 की सूची में इनके मायके में हैं या जहाँ भी हों, एमपी में कहीं भी अभी एमपी के लिए सिर्फ एमपी के लिए खुला है अभी। एमपी में कहीं भी 2003 की मतदाता सूची में इनके माता-पिता, दादा-दादी हैं, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ से मैप किया जाएगा। ठीक, मार्क इलेक्टर फॉर सेल्फ एज़ प्रोगेन। आप देखिएगा मैंने अभी तक कितने मतदाताओं की बात कर ली है, मैं आपको बताता हूँ। अभी तक हम 4-5 प्रकार के मतदाताओं की बात कर चुके हैं मैपिंग में, सिर्फ इन्हीं को मैप करना है, बाकी मतदाताओं को मैप नहीं करना है। आप देख लीजिएगा, पहला हमने बताया था जो 2003 में हैं, उनको दूसरा, जो 2003 में नहीं है, परंतु उनके माता-पिता, दादा-दादी 2003 में हैं, उनको। तीसरा, इसी के अंदर में है, यदि इनके माता-पिता, दादा-दादी 2025 की सूची में हैं और साथ में 40 से कम हैं तो और 40 से अधिक हैं तो। दूसरा, इनके माता-पिता 2025 की सूची में नहीं हैं, तो इसमें सभी उम्र के हो जाएँगे, इसमें उम्र का बंधन नहीं है। और अगले में सभी माता, पत्नियाँ और बहुएँ। अब ये कहाँ-कहाँ मैप होंगे, अभी हमने बताया था। ये वाले जितने भी हैं ये जो मैं ग्रीन वाले कर रहा हूँ, ये सारे होंगे आपके पहले वाले ऑप्शन से मैप मैप इलेक्टर्स विद प्रीवियस एसआईआर और ये वाले जो होंगे, ये सभी होंगे आपके नीचे वाले
ये होंगे सेकंड ऑप्शन से, ये होंगे आपके सेल्फ सेल्फ प्रोगेनी में जाएँगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये वाले आपके प्रोगेनी में जाएँगे, ऐड प्रोगेनी में, पहले ऑप्शन में ही मिल जाएँगे और ये वाले आपके डायरेक्ट मैप हो जाएँगे, ठीक है? तो बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो आपके समझ में आया होगा। कोई भी जानकारी यदि छूटी है, आपको समस्या आ रही है तो आप मुझे मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अभी जो नया बीएलओ में अपडेट आया है, कैसे फॉर्म भरना है ऑनलाइन बीएलओ ऐप पर और कैसे उसको कलेक्ट करना है, इसका वीडियो मैं जल्दी ही आपको देने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।